विराट कोहली ने 17 टेस्ट खेले, इस दौरान 932 रन इन्होंने बनाए हैं। 32.13 का इनका औसत रहा है। अब इससे देखिए जो उनका करियर औसत है उससे कितना नीचे है, और एक सेंचुरी है इनकी। खत्म हो गया विराट का दौर, अब बाबर करेंगे राज। फैब फोर से बाहर होंगे विराट, बाबर की होगी एंट्री। एक इंडियन ने ही विराट को बाबर से कम अच्छा बताया। बाबर आजम ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं इस दौरान। 14 टेस्ट मैचों में 1527 रन इस खिलाड़ी के नाम रहे हैं, और 61 रन का इनका औसत रहा है। यानी जितने हमने नाम लिए उसमें केन विलियमसन के बाद सबसे अच्छा औसत जो है डब्ल्यूटीसी की जो पिछली साइकिल थी उसमें बाबर आजम का ही था। और इसके अलावा इन्होंने 4 सेंचुरी बनाई है, 10 हाफ सेंचुरी बनाई है, और शून्य पर ये आउट नहीं हुए। तो इनका अगर आप देखें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन चारों के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई। बाबर आजम ने विराट कोहली के कैरियर को स्टॉप करके रख दिया है, कैरियर तबाह करके रख दिया है। ये बात कोई और नहीं, भारत का मीडिया इस बात का बरमला इजहार कर रहा है कि इस वक्त जो बाबर आजम की सिचुएशन है, जहां जहां विराट कोहली स्टैंड करते हैं उन्हें रोंदते हुए वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। खासकर जो फैब फोर थे उसकी लिस्ट में से अब विराट कोहली की नाकिस परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने गुज़श्ता 19 टेस्ट मैचेस में की थी, उसकी वजह से अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ता नजर आ रहा है, और उसकी जगह कोई और नहीं किंग बाबर आजम लेते दिखाई दे रहे हैं। अपनी एक पिछली वीडियो में हमने आपको भारतीयों ही की जुबानी बताया था कि बाबर आजम ने किस तरह डब्ल्यूटीसी के गुज़श्ता 14 मैचेस में, यानी 2019 से 2023 के दरमियान जो मैचेस हुए उसमें 14 टेस्ट मैचेस के दौरान 4 सेंचुरियां और 10 के करीब हाफ सेंचुरियां स्कोर की हैं। 0 पर एक भी मैच में आउट नहीं हुए। 61 की सबसे जबरदस्त औसत के साथ उन्होंने हर मैच खेला है, यानी हर मैच में एवरेज स्कोर उन्होंने 61 स्कोर किया है, जो कि किसी भी टेस्ट प्लेयर में से सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस है। जबकि विराट कोहली ने 19 मैच डब्ल्यूटीसी के पिछले साइकिल के दौरान खेले थे, जिसमें उन्होंने 900 स्कोर बनाए हैं, और उसमें से 31 रन की एवरेज के साथ उन्होंने स्कोर किया है। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि हाफ एवरेज किंग बाबर आजम से विराट कोहली की रही है। यही वजह है कि दुनिया भर से अब बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि टेस्ट के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं, वो अब विराट कोहली को फैब फोर की लिस्ट से निकालकर बाबर आजम को सबसे तगड़ा दावेदार इस बात का करार दे रहे हैं। और भारत का मीडिया भी इस बात का बरमला इजहार कर रहा है कि जब से बाबर आजम क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, विराट कोहली इसके बाद जवाल का शिकार ही नजर आते हैं। इस सारे मामले में आगे चलकर बाबर आजम की किस तरह तारीफ हो रही है वो आपको दिखाते हैं। हाईलाइट्स में तो आपने चंद बातें सुनी है कि किस तरह भारत का मीडिया बरमला इस बात का इजहार कर रहा है कि किंग बाबर आजम ही असल किंग है, जबकि विराट कोहली का अब जमाना खत्म हो चुका है। आइए आपको लेकर चलते हैं और ये सारी कहानी भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं। विराट कोहली ने 17 टेस्ट खेले, इस दौरान 932 रन इन्होंने बनाए हैं। 32.13 का इनका औसत रहा है। अब इससे देखिए जो उनका करियर औसत है उससे कितना नीचे है, और एक सेंचुरी है इनकी, जो आपको याद होगा अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बनाई थी। मैच भारत नहीं जीत सका था, मैच ड्रॉ रहा था, और उसके अलावा इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी बनाई, 2 बार 0 पे भी आउट हुए। बाबर आजम और लबुशेन की बात करते हैं। बाबर आजम ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं इस दौरान। 14 टेस्ट मैचों में 1527 रन इस खिलाड़ी के नाम रहे हैं, और 61 रन का इनका औसत रहा है। यानी जितने हमने नाम लिए उसमें केन विलियमसन के बाद सबसे अच्छा औसत जो है डब्ल्यूटीसी की जो पिछली साइकिल थी उसमें बाबर आजम का ही था। और इसके अलावा इन्होंने 4 सेंचुरी बनाई है, 10 हाफ सेंचुरी बनाई है, और शून्य पर ये आउट नहीं हुए। तो इनका अगर आप देखें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन चारों के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई है। फिर इसके बाद हम अगर बात करें मार्नस लैबुशेन की, लेकिन अगर हम इसके इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें कि कितने मैचों में इन्होंने सेंचुरी बनाई और कितनी बार उनकी टीम जीती, तो एक बार कॉल टेस्ट जो था वो जीता था इन्होंने और पाकिस्तान ने, और ओवरऑल एक ही जीत है इनकी सेंचुरी में, क्योंकि जहां 196 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो भी मैच ड्रॉ हो गया था। लैबुशेन की बात करते हैं। लैबुशेन ने 19 मैच खेले हैं, 1509 रन बनाए, यानी बाबर आजम से कुछ कम, अंतर बहुत ही कम का रहा है इनका। 53.89 का इनका औसत रहा है। औसत भी इनका अच्छा रहा है, शानदार रहा है, लेकिन बाबर आजम से कम रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने 5 सेंचुरी बनाई, 5 हाफ सेंचुरी बनाई, 3 बार ये 0 पर आउट हुए। और जिस तरह से इनका परफॉर्मेंस रहा है, इनके साथ ड्रॉबैक क्या है दोनों खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि इन 2 खिलाड़ियों का जिक्र हम खासतौर पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबर आजम जो है वो फैब फोर की सूची में तभी रह पाएंगे जब वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कुछ अद्भुत प्रदर्शन करके दिखाएंगे। अगर यही परफॉर्मेंस इनका चलता रहा तो ये फैब फोर की सूची से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आकाश चोपड़ा ने इनके परफॉर्मेंस को देखकर अपनी राय भी व्यक्त की है कि वो फैब 3 है, समय फैब 4 नहीं। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। फैब 4 होता है, उसको फैब 2 या फैब 3 करना प्रदर्शन के आधार पर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब हाँ, इतना हो सकता है कि फैब 4 ही रहेगा। विराट कोहली क्या उसमें से बाहर हो जाएंगे, क्या बने रहेंगे? लेकिन अगर देखें तो लैबुशेन की का ड्रॉबैक यह है कि पिछली 17 पारियां अगर आप लैबुशेन की देखेंगे
तो उन 17 पारियों में केवल एक हाफ सेंचुरी है इस खिलाड़ी के नाम। तो इसका मतलब है कि करंट परफॉर्मेंस उनका भी बहुत शानदार नहीं रहा है। अगर आप बाबर आजम की बात करेंगे तो बाबर आजम के खिलाफ जो बात जाती है वो ये है कि जो सेना कंट्रीज है, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा है। इनका औसत जो है काफी 30 से भी नीचे का इनका औसत रहा है ऑस्ट्रेलिया में जाकर। हालांकि इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका जो है एवरेज अच्छा रहा है। वहीं लेबुशेन का सबसे खराब औसत जो है भारत के खिलाफ रहा है और वो भी 40 का रहा है, जो इतना बुरा नहीं है। हालांकि उनके परफॉर्मेंस से जो उनका कैलिबर है उसकी तुलना में काफी नीचे है। तो यहां कुल जमा मतलब यह है कि जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन को अपनी फैब 4 की जगह बचाने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन विराट कोहली पर यह खतरा मंडरा रहा है। और वहीं लेबुशेन और बाबर आजम इस जगह को हथियाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका जो हालिया परफॉर्मेंस भी लेबुशेन से अच्छा बाबर आजम का रहा है। हालांकि अब विराट कोहली को फैब 4 की इस लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दोनों पारियों में विराट कोहली ने डिसअपॉइंट किया था। इसके अलावा वो वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में उम्मीद के मुताबिक अपना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाए। खासकर पिछले कुछ वक्त में विराट कोहली के टेस्ट आंकड़े बहुत अच्छे नहीं रहे। उन्होंने 2020 के बाद टेस्ट क्रिकेट में महज 29.69 की एवरेज से रन बनाए। इसके बाद अब किंग कोहली को फैब 4 से हटाने की बात कही जाने लगी। जी हां, पूर्व भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा का मानना है कि अब विराट कोहली फैब 4 में डिजर्व नहीं करते। आकाश चोपड़ा कहते हैं अब विराट कोहली फैब 4 में रहने लायक नहीं है। फैब 4 में केन विलियमसन और जो रूट की जगह बनती है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ की एवरेज 50 से ऊपर है। साथ ही स्टीव स्मिथ के शतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वही फैब 4 लिस्ट में डिजर्व करते हैं, लेकिन विराट कोहली संभवतः फैब 4 के लायक नहीं रहे। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को लेकर बड़ा बयान दिया और विराट की जगह फैब 4 में उनका नाम जोड़ने की वकालत कर डाली। उन्होंने कहा बाबर आजम का नाम जोड़ने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि उनका हालिया प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कप्तान को इंतजार करना होगा। फिलहाल बाबर आजम फैब 4 में शामिल होने के लायक नहीं। तो कुछ इस तरह से आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान देते हुए विराट कोहली को फैब 4 से बाहर करने के लिए मांग कर दी और बाबर आजम को इस लिस्ट में शामिल किए जाने की वकालत की। ऐसे में विराट और बाबर के टेस्ट करियर पर नजर डाल लेना बेहद जरूरी है, जिससे कि समझ आ जाएगा कि बेस्ट कौन है। 109 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 8,479 रन बनाए। टेस्ट में विराट के नाम 28 शतक, 28 अर्धशतक है। इस दौरान 48.72 का एवरेज रहा है। 254 नाबाद हाईएस्ट स्कोर रहा। बाबर आजम के टेस्ट करियर पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के लिए बाबर 47 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कुल 3,696 रन बनाए। इस दौरान 9 शतक, 26 अर्धशतक लगाए, 48.63 की औसत से रन बनाए, 196 रन हाईएस्ट रहा। तो कुछ इस तरह से दोनों प्लेयर का टेस्ट करियर अभी तक रहा है। एक तरफ जहां विराट कोहली अभी तक कई कीर्तिमान रच चुके हैं, तो वहीं बाबर आजम को अभी ये सब कुछ करने में एक लंबा वक्त लगेगा। हालांकि मौजूदा वक्त में विराट कोहली टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आकाश चोपड़ा उन्हें फैब 4 से बाहर करने के लिए बयान दे रहे हैं। वो रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग करता है, किसी से नहीं डरता है, अकेले मैच जिताता है। पाकिस्तान के शतकवीर का चक्रव्यूह, भारत कैसे जीतेगा क्रिकेट युद्ध। रोहित विराट के बराबर अकेले बाबर 4 सालों से अकेले ढा रहा है कहर। इस बार भाग्य भी है बाबर आजम के साथ। क्या पाकिस्तान करेगा चमत्कार? कुछ सवाल हैं जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होते क्रिकेट फैंस के दिमाग में बार बार घूम रहे हैं।